माई ड्रीम वन डे टू बी हैप्पी विथ यू का नेक्स्ट एपिसोड अपडेट कर रही हूँ गाइस। जैसा भी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। हमारा जो विंग होता है वो थाईलैंड पहुंच गया होता है और अपने दोस्त काई के साथ नी हुसैन के साथ पूरा घूम रहा होता है और उसे बहुत पसंद आ रहा होता है और वो बोलता है कि चलो अगर जैसा भी हो तो मुझे ये जगह अच्छी लगी, थोड़े दिनों के लिए मेरा मन थोड़ा चेंज हो जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ चाइना में मेरा बेटा माइकल अच्छा हो। ये बात सुनता है और वो बोलता है कि तुम्हारा बेटा है भी? बोलता है कितने साल का? बोलता है 3 साल का है मेरा बेटा। बोलता है तुम उससे बात नहीं करना चाहते? बोलता है तो उसको अपना सेल देता है और बात करने के लिए देता है। तो हमारा जो ये रहता है, हमारा वी होता है, वो नंबर दबाता है और वो नंबर लैंजन को जाता है और लैंजन देखता है, बोलता है हेलो आप कौन? तो वो बोलता है लंजा मैं वी बात कर रहा हूँ। तो बोलता वी तुम कैसे हो? वी क्या तुम अच्छे हो? तुम ठीक ठाक पहुँच गए ना? तो बोलता मैं ठीक ठाक पहुँच गया थाईलैंड। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार आयान से मेरी बात करा दो लैंजन। बोलता है वी आयान तो क्या बोलते हैं स्कूल में गया है, तुम थोड़ी बाद में फ़ोन करना, उसके आते ही मैं तुम्हें बात कराता हूँ। बोलता ठीक है। तो बोलता है वी तुम कैसे हो? तुमने क्या कुछ खाया? तुम वहाँ पे ठीक से सेट हो गए ना? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बोलता नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लैंजन। एक और अच्छी न्यूज़ है, न्यू हुसैन भी मेरे साथ ही है। वो 2 महीना पहले यहाँ किसी वर्क के थ्रू आया था, अब वो यहीं पे है। तुम टेंशन मत लो, कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम्हें कॉल करूँगा। तो बोलता है मैं तुम्हारा किसी भी तकलीफ़ में हेल्प करने के लिए मैं रेडी हूँ। वी मैं एवरी टाइम एवरी सेकेंड देयर फॉर यू, प्लीज़ आई लव यू वी, आई लव यू सो मच। बोलता है तो वी की आंखें बंद होके खुलता, बोलता बोलता है बाय लैंजन। बोलता है और वो फ़ोन काट देता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है लैंजन जब बात कर रहा होता है तो वो ड्रिंक कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर रहा होता है और ड्रिंक करके वहाँ बैठा हुआ होता है और उसके अंकल आके बोलते हैं लैंजन अपने आप को संभालो, सब ठीक हो जाएगा, तुम थाईलैंड क्यों नहीं चल जाते हो किसी बिजनेस के थ्रू? बोलता है क्या ये हो सकता? बोलता है ऑफ कोर्स मैं एक प्लान करता हूँ ना, तुम थाईलैंड के थ्रू चले जाओ और वहाँ जाके वी वुजन को पूरी तरह से इग्नोर करो और जब उसके दिल में जेलसी आएगी तभी तो तुम्हारे पास आएगा वो। बोलता है हाँ थाईलैंड में बहुत अच्छी अच्छी लड़कियाँ हैं, यहाँ से मैं करूँगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ ही होंगी और मैं ग्रुप को बोल दूँगा तुम्हारे आसपास ज़्यादा रहे, क्योंकि उनका ये मिशन है कि उन्हें वी वुजान को तुम्हारे करीब लाने का एक मिशन मैं उन्हें दे दूँगा और एक अमाउंट है जो मैं सैंक्शन कर दूँगा, उसमें 7 लड़कियाँ रहती हैं, शायद वी वुजान के साथ तुम पास हो सको। जब ये दिखाया जाता है तो बोलता है और फ़ौरन एक 15 दिन के बाद एक ट्रिप रहती है जो थाईलैंड की तरफ जाता हमारा लैंजन। और जब वो बहुत ट्राई करता तो फ़ोन तो लगता नहीं, क्योंकि माइकल हमारे विंग को लेके हॉस्पिटल में आया था। अब यहाँ से दिखाया जाता है हमारा फ्लैग बैक्स कि जब वो लैंजन को फ़ोन काट दिया था हमारा विंग ने, थोड़ी देर के बाद वो लोग घूम रहे थे, जूस पी रहे थे, रेस्टोरेंट में जा रहे थे, क्लबों में गए थे। अब रात के समय था, जैसे वो लोग आ रहे थे तो अचानक विंग को चक्कर आ गया था और वो गिरने वाला था। तो फ़ौरन ही वो पकड़ लेता है, काय पकड़ लेता है हमारे विंग को और बोलता है क्या हुआ तुम्हें, और उसको ब्रेड स्टाइल उठा लेता है और जैसे उसे एक हॉस्पिटल में लेके जाता है तो डॉक्टर बोलता है क्या ये आपका हस्बैंड है? तो बोलता है नो 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 दिस माई फ्रेंड। तो ओके बोलता है, लेकिन काय के मन में था कि काश वी मेरा हस्बैंड होता। और फिर वो बोलता नो नो दिस माई फ्रेंड वेरी क्लोज फ्रेंड। बोलता ओके ओके और वो चेकअप करने के बाद बोलते कॉन्ग्रेचुलेशन शी इज़ प्रेगनेंट, इज़ 2 months प्रेगनेंट। बोलता तो रियली? बोलता वो और वो विंग के गले लग जाता है। तो डॉक्टर बोलती रियली यू आर नॉट हस्बैंड, यू आर ए नॉट बॉयफ्रेंड, यू आर जस्ट अ फ्रेंड? बोलता है यस यू आर वेरी हैप्पी विथ हिम। बोलता ओहो यस आई एम बेस्ट फ्रेंड, आई एम वेरी वेरी बेस्ट फ्रेंड फॉर हिम। बोलता है तो ओके ओके बोलता है। विंग सुन के खुश तो नहीं होता, उल्टा परेशान हो जाता है और बहुत अपसेट भी हो जाता है। बोलता मैं तो ये बारे में भूल ही गया था कि उस दिन मैंने लैंजन के साथ नाइट स्पेंड की थी। फिर एक बार ओ गॉड बोलता है और वो आंखें बंद करता, बोलता ओके। और वो एक बार में जाके जब ड्रिंक कर रहा होता है तो यहाँ से दिखाया जाए काय बोलता है नो यू आर नॉट ड्रिंक यू आर ए प्रेगनेंट, चलो करके बोलता है। उसको जबरदस्ती ले जाता है और उसे घर में लेके जाके उसके रिश्तेदारों से मिलाता है विंग को। तो वो लोग बोलते तुम्हारा बॉयफ्रेंड? बोलता है नो नो दिस इज जस्ट अ गुड फ्रेंड। बोलता है
यहाँ से दिखाया जाता है विंग का ऐसे अब 3rd मंथ लगने वाला होता है, तो उसकी जो काय की जो मदर होती है बोलती है कि तुम मेरे पास ही रहो बेटा, हम तुम्हें टाइम टू टाइम गुड फूड देंगे और अच्छे से रहना। तो बोलता हूँ, बोलता है न्यूसन, बोलता हम तीनों यहीं शिफ्ट हो जाते हैं। ऊपर का 3 रूम, एक रूम खाली है जो बहुत बड़ा है, तो वो पूरा सामान लेके यहीं पे शिफ्ट हो जाते हैं। अब टाइम टू टाइम सूप खाना, खाना, हर तरह से उसके सर में मसाज करना और हर चीज़ वो काय की जो ग्रैंड मदर होती है वो विंग को करती, क्योंकि उन्हें लगता है शायद ये काय का बेबी हो सकता है। उससे ऐसे ही फील होता है क्योंकि काय बहुत रेस्पेक्ट करता है विंग की। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि लैंजन थाईलैंड आ गया होता है। अब इस तरह इसी तरह फील कर रहा होता है कि मैं विंग को इग्नोर कर दूंगा और मैं विंग को जानता नहीं हूँ, मैं थाईलैंड में विंग है मुझे पता नहीं है। हमें ऐसे दिखाया जाता है लैंजन आने के बाद में वहाँ पे थाईलैंड की एक कंपनी होती है, वहाँ पे आ जाता है, अटैचमेंट के लिए चाहिए ये चाहिए बोल के थोड़ा सा बात करने लगता है। और वहाँ पे 2-3 लड़कियाँ होती है हमारे लैंजन को कभी कॉफ़ी कभी कोल्ड ड्रिंक्स कभी कुछ ये वो पूछ रही होती है। और काय बोलता है विंग चलो आज हमारे एक टेंडर के लिए हमें जाना है, टेंडर भरने के लिए जाना है। आज अगर ये हमें मिल गया तो हमें बहुत प्रॉफिट होगा, वैसे भी तुम मेरे लकी चार्म हो। क्या बोलते हैं वी वुजान, चलो बोलता है। न्यूसन बोलता हाँ मैं भी चलता हूँ, मैं भी टेंडर डालता हूँ, देखते हैं बैठे बैठे मिल गया तो ठीक है, वरना कोई फ़र्क नहीं, मेरा तो नया बिजनेस ऑलरेडी अच्छा ही चल रहा है। और वो तीनों जाते हैं। अब वहाँ जब जाके देखते हैं तो विंग भी पहुँच जाता है, कोट गेट सब पूरी लड़कियाँ देख रही होती, वाह लुक चूड़ू, लुक देखो कितना अच्छा हैंडसम है, ये भी बोलता है। और न्यूसन को भी देख के काय को भी देखते हैं, काय बोलता है हाय, तो सब लड़के बोलती है वाह बोलती है। उसके बाद में सब बैठ जाते हैं और हमारा जो टेबल होता है उसमें नी हुसैन और काय और वी तीनों एक साथ बैठे होते हैं। और बोलता है वी तुम ड्रिंक नहीं करोगे, तुम सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स लो, ये लो मैंगो जूस पियो। तुम बोलता क्या, बोलता हाँ तुम प्रेग्नेंट हो यू नो का, बोलता ओके ओके यहाँ पे मत बोलो सबको पता चल जाएगा, बोलता ओके ओके बोलता है। थोड़ी देर में दिखाया जाता है लैंसर वहाँ पे आता है और उसके पीछे 9 लड़कियाँ आती है, बोलती सर प्लीज सिट देयर बोलती है। और एक लड़की 3-4 अच्छे सेक्सी ड्रेस पहन के और बैठती है और विंग का मुँह खुला रहता है, लैंसजैन यहाँ कब आया। और वो उसको इग्नोर करता है विंग को और वो टेंडर भरते, बोलते आप सब लोग का टेंडर भरने का टाइम स्टार्ट हुआ है बोलते। और सब लोग टेंडर करते कोडिंग करते इतना इतना डालने की, विंग का तो पूरा ध्यान लैंजन की तरफ होता है, क्योंकि लैंजन की एक लड़की होती है जो बहुत अच्छी तरह से जिधर चाहे उधर छू रही होती है और लैंजन कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा होता है। विंग को देख के बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो थोड़ी देर में उठ के जब जाने लगता है तो न्यू सर बोलता चुपचाप यहाँ बैठ जाओ, उसके पास जाओ मत, वो टेंडर भर रहा है कि बेकार में खिड़की क्यों करना, बैठो यहाँ। बोलता है तुम भी अपना टेंडर भरो, बोलता बोलता मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो काय बोलता है अरे मेरी मदद कर यार, तेरे लकी से हो गया तो अच्छा है ना, हम दोनों एक ही कंपनी के तो हैं, तो ठीक है बोलता है। और वो टेंडर भर देता है गुस्से में, और वो देखता भी नहीं कि उसने भी बहुत कम कोड किया है, बिल्कुल लैंजन से सिर्फ एक ही मार्क्स एक ही नंबर कम डाला रहता है और वो फ़ौरन डाल देता है नाम लिख के। अब यहाँ से दिखाया जाता है सब लोग से आके पेपर ले लेते हैं, काय की कंपनी का ही विभूजन फॉर्म भर देता है, उसे पता भी नहीं चलता और अपना नाम लिख देता है क्या वहाँ पे विभूजियान करके। और फ़ौरन एक आधे 1 घंटे के बाद में अनाउंस किया जाता है कि यहाँ पे टाई हुई है, 2 ग्रुप्स है जिनको ये टेंडर मिला है, वो 2 ग्रुप्स का नाम अनाउंस किया जाएगा, तो प्लीज़ आप खड़े हो जाइएगा बोलता है। हम यहाँ से कहते हैं वांग ईवो, वांग ग्रुप का सेकंड हायर, वांग ग्रुप को मिला ये टेंडर और इनके साथ एक कंपनी और है काय ग्रुप, उन्हें भी मिला ये टेंडर। काय ग्रुप से आ जाइए वी वुजियान बोलता है। और जैसे लैंसन सुनता है तो वो बोलता है ओह वी तुम कैसे हो, जब उसे गले लगने वाला होता तो विंग बोलता है प्लीज़ स्टे, आप कौन है मैं जानता नहीं हूँ बोलता है। और फिर उनके पास जाके थैंक यू बोलता है, बोले एक फूलों का गुलदस्ता और एक वो ड्रिंक देते हैं, प्लीज़ कॉन्ग्रेचुलेशन आपको डील मिल गई है, अब आप दोनों साथ करना चाहेंगे। तो लैंजन को भी एक ड्रिंक और एक फूलों का गुलदस्ता देते हैं और प्लीज़ आप अगर एक साथ ही काम करना चाहते हैं तो आप ड्रिंक दोनों शेक करके और एक दूसरे को चीयर्स बोल के आप लोग पी सकते हैं। अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं तो आप बैठ के बात कर सकते हैं। तो बोलता है हम साथ साथ करेंगे, लैंजन बोलता है। और विंग के ग्लास में टाई करता है और पी जाता है। विंग भी गुस्सा आता है, वो भी पी जाता है और वो अपना गुलदस्ता कॉन्ग्रेचुलेशन लैंजन को बोलता है डील के लिए। तो लैंजन भी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बोल के अपना बुके उसको देता है। अब दोनों बैठ जाते हैं और बोलता है तुम यहाँ कब है लैंजन, तुमने मुझे बताया नहीं, बोलता है मुझे भी पता नहीं था कि मैं यहाँ आ रहा हूँ।
और मैं यहाँ आके 3 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, तुमने मुझसे मिलना ज़रूरी नहीं समझा। बोलता मैं काम के चक्कर में बिज़ी था और फिर तुम मुझसे मिलोगे नहीं मिलोगे, मुझे कुछ पता नहीं था ना, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं समझा। मुझे लगा कहीं तुम गुस्सा ना हो जाओ। और वहाँ से एक लड़की आके लैंजन के बाजू में हाथ दे बोलती हनी चलो ना, चलते हैं ना, मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ, चलो। बोलता वेट है, बोलता मीट माई। और बोलता है, जब लैंजन बोलता है मीट माई, तो विंग बोलता है फ्रेंड, मीट माई सेल्फ विवुजियान, दिस गुड फ्रेंड। तो बोलता है ओहो नाइस टू मीट यू मिस्टर विवुजियान, चलो लैंजन हम चलते हैं। बोलते हैं और वो चले जाते। बोलता है विंग तुम मेरे इस नंबर 315 रूम में तुम आ सकते हो, यहाँ पे मैंने बुक किया है। तो बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने टाइम के मुताबिक आपसे मिलूंगा। बोलता है और यहाँ से ख़त्म हो जाता है और वो सीधा बार में जाता है और 2-3 गिलास पी लेता है। तो न्यूसन बोलता है तुम क्या करो, प्रेग्नेंट हो, तुम्हें ऐसा पीना ठीक है। बोलता है बकवास बंद करो। बोलता है और क्या है, बोलता है इसे क्या हो गया। तो बोलता है हम क्या बताऊँ। बोलता है बहुत लंबी है। बोलता तुम सुनाओ वरना मैं इसे रोक नहीं पाऊंगा। बोलता है जिससे मिला था वांगी वो हूँ, वो उसका हस्बैंड है। क्या वो? हाँ। और ये बेबी उसका? हाँ, लेकिन ये लोग का डिवोर्स हो गया था। डिवोर्स के बाद 2 बार ये लोग वन नाइट स्टैंड कर चुके। बोलता क्या? हाँ। उसके बाद में फिर इन दोनों ने दोबारा शादी कर ली। बोलता व्हाट? बोलता हाँ। इसलिए अब वो ये लोग ने शादी कर ली है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि शादी के बाद में विंग बोलता है मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूँ, लेकिन जब तक मैं नहीं चाहता तुम अनाउंस मत करना कि हमने दोबारा शादी कर ली है। अब यहाँ से दिखाया जाता है विंग बोलता मैं बेवकूफ़ था, बेकार में लैंसन को बोला अनाउंस मत करना, वरना आज मैं उस वाकई में हस्बैंड होता और वो लड़की को पता होती है बात, मेरी ही गलती। बोलता है वो ड्रिंक पे ड्रिंक पी रहा होता है और क्या है बोलता क्या कर जैसे क्या रुकने आता है तो ड्रिंक को वो लेके वाइन काय के मुंह में डालता है, न्यूसन के मुंह में डाल देता है। बोलता गो टू हेल। बोलता है और वो धीरे धीरे यहाँ से हिलता डुलता जा रहा होता है। रूम नंबर 315 रूम नंबर। और वो बोलता है लैंजन एड्रेस कहाँ है तुम्हारा, मुझे तुम्हारे पास आना है। तो बोलता है तुमने ड्रिंक की है विंग, डोंट बी टेल एनीथिंग, प्लीज़ टेल द एड्रेस। बोलता है तो बोलता बोलता है, वो एड्रेस बोल देता है। और विंग वहाँ पे कैप्स पकड़ के जाता है और कैप्स वाला घूर घूर के विंग को ही देख रहा था कि विंग बहुत हैंडसम लग रहा था। और वो एक जंगल में गाड़ी रोकता है और जैसे ही जंगल में गाड़ी रोक के विंग बोलता है तुमने यहाँ क्यों गाड़ी रोक दी है, हमें तो किसी होटल में जाना था ना। तो बोलता है हाँ हाँ होटल में भी जाएंगे, लेकिन पहले मैं आपको ठीक ठाक तो देख लूँ। बोलता क्या बकवास कर रहे हो, डोंट भी। तो वो दोनों तरफ से डोर लगा लेता है, लेकिन वो ड्राइवर बहुत होशियार होता है, आगे से आता है और फ़ौरन विंग को टच करने की कोशिश करता है। विंग एक लात मारता है और वो जब बाहर निकलता है तो बहुत ज़ोरों से बारिश शुरू हो गई होती है। और जैसे वो उसको परेशान करने लग जाता है, इधर टच करने लगता है, विंग अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और काय विंग को ढूंढ रहा था, उसके सेल में फ़ोन कर रहा था लेकिन मिल नहीं आता। वो बोलता है चलो हम उस सिग्नल में ट्रैक करते जहाँ विंग गया, मैंने एक ट्रैकर भी लगाया था। और वो थोड़ी देर में ट्रैक करता है, विंग तो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पे ही है, लेकिन उसकी गाड़ी वहाँ रुकी क्यों है और वहाँ पे रुका क्यों? चलो चलो जल्दी चलते हैं, कहीं वो नशा करके गिर तो नहीं गया। और वो लैंजन को न्यूसन बोलता है लैंजन तुम निकलो वहाँ से, हमने ट्रैकर लगाया था विंग के सेल में, चलो तुम वहाँ चेक करो। विंग रुका नहीं, एक जंगल में रुका। बोलता है क्या? और उसने अभी मुझसे रूम नंबर पूछा था, कैप्स में आता। बोलता कुछ गलत ना हो जाए लैंजन, उसे प्लीज़ प्रोटेक्ट करना क्योंकि वो 3 महीना प्रेग्नेंट है। बोलता क्या वो प्रेग्नेंट है? बोलता हाँ वो प्रेग्नेंट है, वो तुम्हें बताना नहीं चाहता था, शायद वो कल बताना चाहता था लेकिन किसी वजह से उसे गुस्सा आ गया। बोलता हो विंग को इसलिए गुस्सा आ गया लड़कियां, तो वो फ़ौरन अपना बाइक लेता है और विंग को फ़ौरन ही गाड़ी स्टार्ट करता है और ये भी नहीं देखता है कि वो सिर्फ कोट में रहता है और जीन्स पैंट में रहता है और वो अपना सेल भी लेना भूल गया था। फ़ौरन स्टार्ट करता जाता है जब तक वो देखता है कि वो विवुजान एक लकड़ी लेके उस ड्राइवर को मार रहा होता है और बोलता है छोड़ कमीने, मुझे हाथ मत लगाना। बोलता है एक बार तुम्हारे साथ मैं सोना चाहता हूँ, प्लीज़ तुम बहुत अच्छे हो। बोलता शट अप यू फक, छोड़ो मुझे। बोलते हैं वो बास्टर छोड़ो मुझे। हमारा विंग मार रहा होता उसको और जैसे वो विंग के ऊपर गिरने वाला होता है वहाँ से पीछे से लैंजन अपनी बाइक से गाड़ी को फ़ौरन नीचे फेंक के उतर के उसका बालों को पकड़ के बास्टर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को हाथ लगाने के लिए, माय हस्बैंड। बोलता है और वो पीछे से उसे बहुत मारता है और कार का बाइक में से एक रॉड निकाल के उसे इतना मारता वो आदमी मरने वाला होता। तो विंग भाग के बोलता लैंजन वो मर जाएगा। बोलता है इस बास्टर्ड की हिम्मत कैसे तुम्हें हाथ लगाने की, फक मैं इसे पत्थर लेकर मारना। तो लैंजन तुम्हें मेरी भी कसम
प्लीज़ कुछ मत करना, तुम्हें बेबी की कसम बोलता है। और लैंजन रुक जाता है और वो पत्थर को वहाँ फेंक देता है और विंग को अपने गले लगा लेता है। वी तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। विंग भी हक कर लेता है और बेहोश हो जाता है। तुम ठीक हो ना। विंग उसके बैली में हाथ लगाता है, देखता है उसका बैली थोड़ा फूला रहता है। और थोड़ी देर में कार में न्यूसन और काय भी आ जाते हैं और काय फ़ौरन आके विंग को अपने गले लगाता है। वी तुम ठीक हो ना। तो लैंजर बोलता है एक्सक्यूज़ मी, ये मेरा पति। बोलता आई नो, लेकिन मैं फ्रेंड के नाते लगा रहा हूँ, प्लीज़ डोंट बी, आप गलत मत समझिएगा। और वो फ़ौरन लैंजन उसको उठा लेता है, बोलता है मैं इसे लेके होटल चाहता हूँ। तो बोलता है न्यूसन बोलता है कार में चलते हैं और वो कार में चले जाते हैं। यहाँ से दिखाया जाता है विंग रूम में लेटा होता है और वो होश में आ रहा होता है और वो काय और वो सब तीनों बैठे होते हैं सोफ़ा में और बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ से विंग जब उठता है तो ओफ मेरा सर। लैंजर बोलता है ये लो वी, ये काढ़ा पी लो और प्लीज़ तुम अब प्रेग्नेंट हो, अपना ख्याल रखो, तुम इस तरह ड्रिंक मत करना प्लीज़। बोलता है तो बोलता है बोलता है सॉरी लैंजर, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये करना नहीं चाहिए। बोलता है सो के बोलता है। थोड़ी देर का दिखाया जाता है लैंजर उसके बालों को रफल कर रहा होता है और काय को देख के जेलसी हो रही होती है। विंग बोलता है लैंजन थोड़ा मेरे पास आ। बोलता है क्या हुआ वी। बोलता है यहाँ नहीं लैंजन, और पास आ। और उसके बोलता है मुझे तुम्हारे सीने में अपना सर रखना है। और हमारा न्यूसन हंसने लगता है और वो जब विंग उसके सर में सीने में सर रख देता है, बोलता है लैंजन मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। तो बोलता मैं तुम्हारा क्या। बोलता नहीं लैंजन, तुम्हें पता है ना मैं प्रेग्नेंट हूँ, बेबी को ज़्यादा टैबलेट्स अच्छा नहीं है। तो बोलता मैं क्या करूँ। वो तुम याद है तुम पहले मेरे सर को जैसे मसाज करते। तो बोलता मैं तो ऑयल लाऊं। बोलता नहीं, बस तुम ऐसे ही करो मेरे बालों को, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। और उसके बालों को शेक करके बताता है बस लाइट ऐसे ही करो। बोलता ओके बोलता है और वो अपने गोदी में उसे लेटा देता है और उसके सर को यूं यूं करने लगता है। तो हमारा विंग धीरे धीरे बोलता है लैंजन मुझे नींद आ रही है लेकिन मुझे भूख बहुत लग रही है। तो न्यूसन बोलता है हाँ मैं तुम्हारे लोटस सूप लेके आता हूँ, यहाँ का बहुत स्पेशल डिश है बोलता है। और वो जाता है और लेके आके हाँ देता है लैंजन को। लैंजन बोलता है वी तुम थोड़ा सा अच्छे से लेटो ना। बोलता है और वो पीछे 3 तकिया लगा के उसको बोलता है तुम बस ऐसे बैठो। न्यूसन बोलता है मैं पीछे से विंग को पकड़ लेता हूँ और वो विंग को पकड़ लेता है पीछे से। और हमारा जो लैंजन होता है वो बोलता है वी आ करो, और वो खिलाता है। और हमारा जो काय होता है उसे बहुत जेलसी फील हो रही थी। वो बोलता है एक्सक्यूज़ मी, मैं अभी आता हूँ, मुझे थोड़ा एक अर्जेंट कॉल करना। बोलता है प्लीज़ कर दो बोलता है लैंजन। और वो बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद वो दीवार में 3 बार हाथ मारता है। बोलता है लैंजन तुम डिज़र्व नहीं करते विंग को, विंग को सिर्फ मैं डिज़र्व करता हूँ। शी तुम डिज़र्व नहीं करते हो उसको बोल के 2-3 हाथ अपना ज़ोर ज़ोर से दीवार में मारता है। और दिखाया जाता है कि हमारा जो लैंजन होता है वो विंग को पूरी तरह से खिला चुका होता है लोटस सूप और उसको मुंह पोंछ के उसके लिटा देता है। और लैंजन को बोलता है लैंजन तुम यहीं बैठो ना मेरे पास ही, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो बोलता है बोलता है न्यूसन बोलता है यार मैं देखता हूँ काय क्या कर रहा है, हम लोग चलते हैं, रात से इधर ही है ना, अब टाइम भी हो गया है तो ठीक है बाय बोलता है और वो चले जाता है। और यहाँ से जान से बोलता है वी कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना। बोलता है ओके बाय बोलता है और वो लोग चले जाते हैं। काय बोलता है हो गया। बोलता है हाँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और झूठ मूठ फ़ोन लगा रहा था। ओके ग्रैंड मदर हम आ रहे घर में। बोलता चलो। ग्रैंड मदर भी बहुत अपसेट हो गई थी। अब यहाँ से काय घर पहुँच जाता है। अब बोलता है ग्रैंड मदर विंग बिल्कुल ठीक है। तो बोलता तुम लाए नहीं उसके लिए मैंने बनाया था। बोलता वो अपने हस्बैंड के साथ है। क्या हस्बैंड के साथ। बोलता हाँ उसका हस्बैंड चाइना से आया था, उसके साथ ही होटल रूम में है और वो 3 महीना प्रेग्नेंट है ना, तो वो उसका पति उसकी देखभाल करने के लिए आ गया है तो उसके साथ ही है। आप मुझे ज़रा लंच खिला दीजिए ग्रैंड मदर, मुझे बहुत भूख लग रही है। और वो मैं फ़्रेश होके आता हूँ। और न्यूसन बोलता मैं भी फ्रेश होके आता हूँ ग्रैंड मदर, मेरा भी लगा दीजिए। यहाँ से काय की जो ग्रैंड मदर होती है उनका मुंह थोड़ा अपसेट हो जाता है। और वो यहाँ से दिखाया जाता है कि लैंजन अपने पूरे ड्रेसेस चेंज करके नाइट सूट में ही आ जाता है और बाहर डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा के अंदर से रूम को लॉक कर लेता है और विंग के पास आके लेट जाता है। और विंग जब सीधा लैंजन की तरफ होता है तो देखता है कि लैंजन सो रहा है और उसके गर्दन के पास आके उसकी जो स्मेल होती है वो हिनेन करने सूंघने लगता है। सूंघते सूंघते उसके नेक के पास आ जाता है तो लैंजन को फील होता है जैसे कोई उसके बहुत करीब आ गया। और वो उसको बोलता है वी क्या कर रहे हो। बोलता कुछ नहीं लैंजन, पता नहीं कि ये प्रेगनेंसी मुझे बहुत अलग ही फील हो रही है। बोलता है जैसे कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना चाहिए। बोलता हूँ तो मैं तुम्हारा ही तो हूँ वी, तुम मेरे साथ रह सकते हो। बोलता इसलिए तो तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और वो सूंघते सूंघते बस लैंजन के बिल्कुल एकदम ऊपर आ जाता है। लैंजन की आंखें बड़ी हो जाती है और वो बोलता है लंजा इधर देखो ना। जब वो देखता है तो फ़ौरन ही वो उसे किस करने लगता है और उसकी आंखें बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो बोलता वी तुम्हें क्या करो, मेरा मन कर रहा है तुम्हें किस करने का। तो बोलता ओहो अच्छा तो बोलता किस तो करने दो ना। और उसे बहुत पैशनेटली
बहुत प्यार से किस कर रहा होता है और उसे याद आता है कि वो लड़की उसे कैसे छू रही थी, तो वो बहुत एग्रेसिव किस करने लगता है और लैंजन के लिप्स में बाइट करता है। लैंजन आउच, वी तुम्हें क्या कर रहे हो, बोलता तुम्हें वो लड़की क्यों छू रही थी, जहाँ मर्जी, हाँ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, बोलता तो बोलता ओहो उसके लिए तुमने बाइट किया क्या, और वो ब्लड आ रहा होता तो फ़ौरन वो लीक कर लेता है और वो बोलता है कि पहली बार इतने टाइम हो गया है, बोलता है, और तुम बहुत ये हो गए हो, काफ़ी लंबा समय हो गया है, मैं तुम्हें मार्क नहीं किया, रुको, बोलता है। और फ़ौरन वो उसके गले में अपने दांतों को गड़ा देता है, बोलता है अब से तुम सिर्फ मेरे हो, मेरी ही स्मेल ही तुम्हारे पास आएगी, तुम मेरे हो अल्फ़ा हो, बोलता है। तो लैंजो बोलता है बहुत जल्दी याद आ गया तुम्हें, बोलता है पुरानी बातें मुझे नहीं पसंद, बोलता है। और फ़ौरन लैंजन भी बोलता है फिर मैं भी तुम्हें मार्क करूँगा, बोलता है हाँ मैं पूरा तुम्हारा ही तो हूँ, इसलिए तो मैंने इस बेबी को रखा है। और फ़ौरन वो उसके पास भी मार्क कर देता है और दोनों की स्मेल जो होती है पूरी तरह से रूम में मिल जाती है और इसी तरह वो दोनों एक दूसरे को किसेस करते रहते हैं। जब किस करते करते हमारा विंको जो होती है हीट आ जाती है, हमारे लैंजन को रट्टा जाती है, तो बोलता है वी क्या हम दोनों, तो बोलता है हम दोनों इंटीमेट हो सकते हैं, लैंजन बोलता है, लेकिन ध्यान से मैं प्रेग्नेंट, बोलता बोलता है गॉड से प्रार्थना करता है इस बार बेबी हो जाए, बोलता और थोड़ी देर के बाद में उनका रोमांटिक सेशन शुरू हो जाता है। वो बॉयज ने किस कर रहे थे, एक दूसरे को हक कर लिए होते हैं और 3-4 घंटे के बाद उनका सेशन बहुत कंप्लीट हो जाता है और वो लंबी लंबी सांसें ले रहे होते हैं दोनों। और यहाँ से दोनों एक लैंजन बाथरूम में जाता है और एक छोटा सा गीला करके टॉवल लेके आता है, विंग को पूरी बॉडी में नीट करके उसे ड्रेसेस पहना देता है और खुद भी क्लीन होके दूसरे कपड़े पहन के आ जाता है और विंग को हक करके ब्लैंकेट उड़ के सो जाता है। विंग बोलता है लैंजा मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, पता नहीं कि प्रेगनेंसी मुझे तुम्हारे पास ही रहने के लिए फोर्स कर रही, तो बोलता मेरे साथ ही रहो ना विंग, चलो ना हम चलते हैं। बोलता मैं थाईलैंड में रहना चाहता हूँ लैंजन थोड़े दिन, तो बोलता कब तक, बोलता है ये बेबी बर्थ होने के बाद चले, तो बोलता है काफ़ी लंबे समय नहीं होगा वहाँ पे अयान, बोलता है लंजा अयान को बुला लेंगे यहाँ पे, लेकिन किससे बुलाएंगे, न्यू हुसैन को भेज देते हैं, न्यू हुसैन चला जाएगा और वहाँ से आते समय वो हमारे अयान को भी लेके आ जाएगा। बोलता ठीक है, तो मैं न्यू हुसैन, बोलता न्यू हुसैन को मैं ही कॉल कर देता हूँ, उसके साथ में काई को भी भेज देता हूँ, उसको भी बहुत पसंद है ना चाइना भेजना। तो लैंजन का मुंह थोड़ा उतर जाता है कि काई के लिए विंग इतना अच्छा बात कर रहा है, थोड़ा जेलसी टाइप हो जाता है। वो यहाँ से दिखाया जाता है, वो बोलता है हेलो काई तुम कैसे हो, तो बोलता मैं ठीक हूँ घर पहुँच गया हूँ, तुम कैसे हो भी, कुछ काम था, बोलता हाँ काई क्या तुम मेरे लिए चाइना जाओगे, तुम और न्यू हुसैन दोनों चले जाओ आज के शाम के फ़्लाइट से और कल शाम तक आयान को लेके आ जाओ ना, वो वहाँ अकेला है, वो मुझे बहुत मिस कर रहा होगा, पता नहीं क्यों ये प्रेगनेंसी मुझे मेरे हस्बैंड और मेरे बेबी के साथ रहने के लिए फोर्स कर रही है, पता नहीं मुझे अयान की याद आ रही है, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, शायद ये बेबी का ही इफेक्ट होगा शायद, बोलता हो सकता है तुम प्रेग्नेंट हो ना तो फीलिंग बच्चे के अंदर से आती, शायद वो अपने बड़े भाई को मिस कर रहा है, अपने सिवलिंग को, तो ठीक है मैं जाता हूँ भी, मैं टिकट ले ऑनलाइन बुक कर लेता हूँ, हम शाम को निकलते, बोलता हाँ जाने से पहले मुझसे ज़रूर मिल के जाना, मैं अयान के लिए कुछ खरीद के रखूँगा तुम उसे दे देना, बोलता ऑफकोर्स अपना ध्यान रखना विंग, बोलता है और फ़ोन काट देता है। तो लंजा अयान को जो पसंद है वो उसे के लिए भिजा दो ना, तो बोलता है ठीक है मैं शॉपिंग कर लेता हूँ, बोलता है लेकिन तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो, मैं था तुम मेरे साथ थे, तो बोलता है मैं फिर अयान के लूँ क्या, तो बोलता है एक काम करते हैं, और वो न्यू हुसैन को मैसेज करता है न्यू हुसैन मैं घूमने का दिल नहीं कर रहा और लंजा को अपने से अलग करने का मन नहीं कर रहा, तो तुम ये है जो अयान को बहुत पसंद है, तो तुम याद से ये अयान को लेके जाना और कहना उसके फादर मदर ने दिया है, ओके ना न्यू हुसैन, इतना कर दोगे ना, तो न्यू हुसैन का मैसेज आता ओके डियर मैं कर दूंगा, तुम्हारे लेने को तो किसके लिए करूँगा। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो न्यू हुसैन होता है वो निकल जाता है, वो चाहता है, और वो जाने के बाद में दिखाया जाता है कि जो हमारा वो रहता है क्या बोलते हैं, वो चाइना में पहुंच गए होते हैं, और दूसरे दिन हमारा अयान बोलता है ग्रैंड फादर फादर कहाँ पर है, मदर कहाँ है, कोई भी नहीं है, मुझे सब छोड़ दिए, मैं अब अकेला हूँ। बोलता नो नो बेटा तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे फादर और मदर थोड़ा काम से थाईलैंड में ही है, फादर मिलने गए थे, आते होंगे। तो वहाँ पे न्यू हुसैन आता है, हेलो अयान तुम कैसे हो, और काय बोलता है हाय काय बिल्कुल वी भूजा ना लैंजन का कार्बन कॉपी है, तो बोलता हाँ, तो बोलता नमस्ते अंकल मैं थाईलैंड से आया हूँ, मेरा नाम खाय है और मैं वी का बहुत गुड फ्रेंड हूँ, तो बोलता ओहो वेलकम बेटा वेलकम, ये हमारा अयान है, ये लैंजन और व्यूजान का बिग चाइल्ड है, बोलता ओहो अयान कम 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 आपका मामा ने हमें भेजा आपको लाने के लिए, रियली, बोलता हाँ, तो बोलता अच्छा लैंजन पहुंच गया, बोलता हाँ अंकल लैंजन पहुंच गया। नेक्स्ट एपिसोड में देखते क्या होता है। पसंद तो लाइक शेयर कमेंट किया, बाय बाय।